फिल्म के शुरुआत में हम एक लड़के रिचर्ड को देखते हैं जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है। मैच के दौरान अपोजिट टीम का एक प्लेयर रिचर्ड पर अटैक कर देता है, जिससे रिचर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम रिचर्ड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लिजा को बात करते हुए देखते हैं कि तभी रिचर्ड एक वुल्फ में चेंज होना शुरू हो जाता है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी दोस्त को जख्मी कर देता है। लिजा वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब रिचर्ड जागता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। रिचर्ड बहुत इमोशनल हो जाता है और एक बार फिर एक वुल्फ में चेंज हो जाता है। तभी उसकी फ्रेंड लिजा वहाँ पुलिस को लेकर आती है। रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। अब न्यूज़ में हर जगह रिचर्ड को दिखाया जा रहा होता है कि वो बहुत खतरनाक है और उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। पुलिस रिचर्ड को तलाश कर रही होती है। पूरे चांद की रात में रिचर्ड खुद पर काबू नहीं रख सकता और एक वियरवुल्फ में चेंज हो जाता है। तभी रिचर्ड को न्यूज़ से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था। उसे ये जानकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रिचर्ड जा रहा होता है तो दो आदमी एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। वो लड़की रिचर्ड को हेल्प करने के लिए चिल्लाती है। रिचर्ड उनसे कहता है कि वो लड़की को छोड़ दे, लेकिन वो रिचर्ड की बात नहीं सुनते तो रिचर्ड फिर से गुस्से में आ जाता है और वुल्फ में चेंज होकर इन दोनों आदमियों को मार देता है। ये सब देखकर वो लड़की भी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम रिचर्ड को एक बार में देखते हैं जहाँ वो एक आदमी जॉन से मिलता है जो कि रिचर्ड की तरह ही वियरवुल्फ होता है। रिचर्ड को पता लगता है कि वो अकेला ही ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो जॉन से पूछता है तो जॉन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि वो अडॉप्टेड है और उसने कभी भी अपने असल पेरेंट्स को नहीं देखा। रिचर्ड जॉन से अपना असल एड्रेस पूछता है, लेकिन जॉन उसे नहीं बताता। लेकिन जाने से पहले जॉन उसे एक क्लू दे जाता है, जिसे फॉलो करते हुए रिचर्ड एक टाउन में पहुंचता है। वो वहाँ एक बार में जाता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग रिचर्ड को अजीब नज़रों से देखते हैं। रिचर्ड वहाँ मौजूद एक बार टेंडर एंजेलिना को देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उससे बात करता है। तभी वहाँ एक लड़का आकर रिचर्ड से मिसबिहेव करने लगता है। रिचर्ड बार में उसे कुछ नहीं कहता और बार से बाहर आकर उसका इंतज़ार करने लगता है। जैसे वो लड़का बाहर आता है, रिचर्ड उसे अकेला देखकर उस पर अटैक कर देता है। वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। तभी रिचर्ड को एक और आदमी जिसका नाम भी जॉन होता है मिलता है। वो रिचर्ड को अपने साथ फार्म पर ले आता है। वहाँ एक और आदमी जिसका नाम कॉनर होता है रिचर्ड से मिलता है और कहता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। जॉन कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और बार में तुम्हारे आदमी का कसूर था। कॉनर चला जाता है। रात को रिचर्ड बार की तरफ जाने लगता है तो उसे एक लड़का मिलता है और रिचर्ड से कहता है कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। वो रिचर्ड को कॉनर से बचने के लिए कहता है। कॉनर दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। जब रिचर्ड अंदर जाता है तो कॉनर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया। वो लड़का कहता है कि मैंने सिर्फ उसे इस टाउन से जाने और एंजेलिना से दूर रहने के लिए कहा है। लेकिन कॉनर कहता है कि नहीं, मैंने खुद सुना कि तुमने मेरा नाम लिया था, तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया। वो लड़का कुछ नहीं बताता तो कॉनर उसे भागने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो भाग गया तो ठीक, वरना वो लोग उसका शिकार कर लेंगे। वो लड़का जंगल की तरफ भागता है। कॉनर के आदमी भी इसके पीछे भागते हैं। तभी रिचर्ड वापस आ रहा होता है तो उसे उस लड़के की आवाज़ आती है। वो जंगल में उसे देखने लगता है कि तभी उसे वहाँ एंजेलिना मिलती है और उसे बताती है कॉनर के आदमी शिकार कर रहे हैं। वो छुपकर देखते हैं तो कॉनर के आदमी उस लड़के का गोश्त बड़े मज़े से खा रहे होते हैं। रिचर्ड वहाँ से एंजेलिना के साथ उसके घर आ जाता है। वहाँ टीवी पर रिचर्ड की ही न्यूज़ चल रही होती है। रिचर्ड को देखकर जॉन की वाइफ उसे गले लगा लेती है। ये देखकर रिचर्ड बहुत हैरान होता है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी मदर मेरी बहन की बेटी है जो कि एक प्योर ब्लड थी। कॉनर उसे पसंद करता है, लेकिन जब वो शादी के लिए नहीं मानती तो कॉनर उसके साथ ज्यादती करता है और तुम उसी कॉनर के बेटे हो। जॉन उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मदर की मौत की खबर हर जगह फैला दी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। तुम्हारे नाना ने उसे कॉनर से बचने के लिए यह सब किया और उसे एक महफूज जगह बंद कर दिया। जब तुम हुए तो हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया। तुम्हारी माँ ने ये सुनकर सुसाइड कर लिया और तुम्हारी मदर की मौत के बाद कॉनर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया और उसने बहुत सारे लोगों को काटकर उन्हें वेयरवुल्फ में बदल दिया और उनको साथ लेकर एक टीम बना ली और अब उनके साथ मिलकर दूसरे लोगों का शिकार करता है।
लेकिन ऐसे लोग प्योर ब्लड वेयरवुल्फ्स के सामने कमज़ोर होते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि अब कॉनर को एक प्योर ब्लड लड़की की ज़रूरत है और इसके बाद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब सिर्फ एंजेलिना ही ऐसी लड़की थी और उसने खुद को कॉनर के हवाले करने के लिए तैयार भी कर लिया था। अगले दिन रिचर्ड एंजेलिना से पूछता है कि क्या ये एक श्राप है, लेकिन वो कहती है कि अगर हम इस पर काबू पा लें तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब रिचर्ड खुद को एंजेलिना से दूर रखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन एंजेलिना उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे। रात को सारे प्योर ब्लड वेयरवुल्फ्स जॉन के घर इकट्ठे होते हैं और सब यही डिसाइड करते हैं कि एंजेलिना को कॉनर के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन रिचर्ड इस बात से इनकार कर देता है और अकेला कॉनर का मुकाबला करने के लिए जंगल में चला जाता है। वो कॉनर के पास पहुंचकर उसे बताता है कि मैं इसी औरत का बेटा हूं जिसके साथ तुमने गलत किया। कॉनर उसे कहता है कि सब लोगों की तरह मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जाओ। रिचर्ड जंगल की तरफ भागता है तो कॉनर के आदमी उसके पीछे भागते हैं। रिचर्ड उन सबको मार देता है, लेकिन फिर कॉनर और उसके कुछ लोग रिचर्ड को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। उसकी चीख सुनकर एंजेलिना भी जंगल की तरफ भागती है। कॉनर रिचर्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी रिचर्ड उसे एक पंजा मारकर वहां से भाग जाता है और एक खाई में छलांग लगा देता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह से उठता है और वापस जंगल की तरफ जाता है कि तभी उसे एंजेलिना मिलती है और उसे घर ले आती है। रिचर्ड बेड पर लेटा होता है तो जॉन उसे कहता है कि उठो। जॉन कहता है कि यही एक तरीका है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। जॉन एंजेलिना को इशारा करता है, वो रिचर्ड के पास जाती है तो उसकी बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाता है और वो ठीक होने लगता है। एंजेलिना उसे लेकर बाहर आती है और भागने के लिए कहती है। पहले रिचर्ड मना करता है, लेकिन जब पूरी कोशिश के साथ भागता है तो उसके सारे जख्म सच में ठीक हो जाते हैं। वो दोनों जॉन के पास वापस आते हैं। रिचर्ड देखता है कि जॉन के पास बहुत सारे एक्सप्लोसिव हैं। ये देखकर उसे आइडिया आता है और वो गन्स और माइंस बनाता है। वो माइंस बना रहा होता है कि तभी उसे एंजेलिना की आवाज़ आती है और वो भागकर घर आता है तो देखता है कि वो लोग जॉन और एंजेलिना को पकड़कर ले गए हैं और उन्होंने उसे भी वहाँ बुलाया है। वो वहाँ जाकर छुपकर देखता है तो उन्होंने एंजेलिना को बांधा होता है। रिचर्ड पूरी तरह वुल्फ में चेंज हो जाता है और वहाँ के गार्ड्स को मार देता है। फिर वो कॉनर के आदमियों पर अटैक करता है और एंजेलिना को वहाँ से छुड़ाकर जंगल में भाग जाता है। एंजेलिना भी वुल्फ में चेंज होकर वहाँ सब लोगों को मारती है और जॉन और उसके घर वालों को आज़ाद करवाती है। अब वो सब लोग घर आते हैं और कॉनर के आने का इंतज़ार करते हैं। रिचर्ड फार्म के रूफ पर बैठा होता है। कॉनर आता है और अपने आदमियों से उसे नीचे लाने के लिए कहता है। तभी जॉन फायर करता है जिससे वहाँ ब्लास्ट होते हैं और कॉनर के कुछ लोग मर जाते हैं। कॉनर रिचर्ड को पकड़ने के लिए फार्म के अंदर जाता है तो रिचर्ड उसे अंदर लॉक कर देता है। जॉन फायर करता है जिससे फार्म में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कॉनर के बाकी सारे लोग भी मर जाते हैं, लेकिन कॉनर बच जाता है। रिचर्ड और कॉनर की फाइट होती है। रिचर्ड उसे बहुत जख्मी कर देता है। जॉन कॉनर को शूट करने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है और कॉनर से कहता है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं और अब तुम्हें मरना होगा। कॉनर कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ की मौत की झूठी खबर फैलाई तो वो बहुत ज़्यादा टूट गया था और तब से वो बहुत बुरा बन गया। तभी वहाँ वो पहले वाला जॉन आता है जो रिचर्ड को बार में मिला था। वो कहता है कि मैं बहुत पहले से कॉनर से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने मुझे टाउन से निकाला और जब मेरे भाई ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया तब मैंने रिचर्ड के माँ बाप को मारा और रिचर्ड को अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जॉन को मारने लगता है कि जॉन उसे एक पंच मारकर गिरा देता है और फिर वुल्फ बनकर कॉनर को एक पंजा मारता है जिससे कॉनर मर जाता है। फिर वो रिचर्ड को भी मारने लगता है कि तभी वहाँ दूसरा जॉन आकर पहले वाले जॉन को शूट करता है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसे पकड़ लेता है। वो सिगरेट लगाता है तो रिचर्ड वो सिगरेट लेकर नीचे फेंक देता है और खुद दूर हो जाता है। उस सिगरेट से नीचे बिछी माइन को आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो मर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से कहीं बाहर जाने लगते हैं तो जॉन रिचर्ड को एक लिस्ट देता है जिसमें सारे प्योर ब्लड वेयरवुल्फ्स के नाम होते हैं और इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।